Assalamu alaikum students. Today we are again here with a new lecture of class ninth chemistry, chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Students, we are discussing the branches of chemistry in detail from our previous lectures. Students, before discussing today's lecture, let's recall. Students, chemistry has 8 branches named as physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, nuclear chemistry, industrial chemistry, environmental chemistry, and at the end, analytical chemistry. Students, now we are going to discuss about another branch of chemistry, that is environmental chemistry. स्टूडेंट्स एज इट्स नेम इंडिकेट हम लोग इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे यानी कि हम लोग बेसिकली देखते हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो बेसिकली 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। बायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं, जिनमें हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग उनको बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड करते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसा कि सॉइल है, एयर, वाटर, और इन सब चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन होने के बाद ही हम कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट बनती है। तो स्टूडेंट्स, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। साथ में हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज ह्यूमंस हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट तो कर लिया है, बट दे ऑल हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत सारी और ब्रांचेस के साथ भी रिलेट करती है, जैसा कि बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल और वाटर। बायोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। इकोलॉजी में इकोसिस्टम यानी कि एनवायरनमेंट में मौजूद कंपोनेंट्स के आपस में इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। और सॉइल और वाटर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के स्कोप की अगर बात करें तो ये इम्प्रूवमेंट की बात करती है इन्वायरमेंट की, और साथ में हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को यूज़ करते हुए ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद पोल्यूशन के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन कर सके। स्टूडेंट्स, सामने आप बहुत 2 पिक्चर्स देख सकते हैं, दोनों में आपको नज़र आ रहा है ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव सीन देयर आर सम एक्टिविटीज़ जो कि हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ को बहुत नुकसान हो रहा है। और साथ में राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अगर हम करें तो हम अपनी इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बेसिकली हम ऐसी टेक्निक्स के साथ डील करते हैं जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। Students, last branch of chemistry is analytical chemistry. If we talk about the definition of analytical chemistry, तो हम बात करते हैं कि analytical chemistry वो branch of chemistry है जिसमें हम 2 चीज़ों के साथ डील करते हैं, separation और analysis। किस चीज़ का? सैम्पल का, ताकि हम उसमें मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। Students, what are we talking about? In the branch of chemistry, that is analytical chemistry, we deal with 2 things, that is separation and analysis. Separation का मतलब है 2 चीज़ों को अलग करना। Analysis मतलब उसको analyze करना, उसका तज्जिया करना। अब हम एनालिसिस और सेपरेशन करते क्यों हैं? ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किसी एक पर्टिकुलर सैम्पल में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। आइदर द कंपोनेंट्स विच वी हैव आइडेंटिफाइड आर हार्मफुल और यूजफुल, ताकि हम उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा कर सकें एक पर्टिकुलर सैम्पल की। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम 2 तरह के एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पहले किया जाता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस बाद में किया जाता है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बेसिकली
किसी भी सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं कि उनके उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, या कौन कौन सी चीज़ें मिलकर उस एक सब्सटेंस को बना रही हैं। और अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो उसमें हम हर एक कंपोनेंट की अमाउंट की बात करते हैं। लाइक अगर हम लोग एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं लेमनेड की। लेमनेड में हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उनमें शुगर, वाटर और लेमन है। तो वो हम लोगों को कैसे पता चला? हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर एक मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। और अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने कितनी शुगर, कितना वाटर या कितना लेमन इस्तेमाल किया है एक ग्लास ऑफ लेमनेड को बनाने के लिए या एक जग ऑफ लेमनेड को बनाने के लिए। स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिकली हम इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम देख सकें कि एयर, सॉइल या वाटर के अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं जो कि हमारी एयर को, सॉइल को, जो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। एज वी आर ब्रीदिंग इन द एयर, तो हमें जाहिर है साफ़ एयर में ब्रीथ करना है। अगर एयर पोल्यूटेड होगी या उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होंगे जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं या हार्मफुल हैं, तो हमें उनका एनालिसिस करना होगा। इसी तरह सॉइल में डेफिनेटली वी कल्टीवेट सम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। अगर सॉइल हार्मफुल होगी तो डेफिनेटली अगर हम उसी सॉइल में कल्टीवेटेड क्रॉप्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वो भी हार्मफुल होंगी। इसी तरह से वाटर। फिर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, जिसमें हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम फूड को या ड्रग्स को या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में मौजूद जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, हम उनकी क्वालिटी का या उनमें मौजूद कंपोनेंट्स की क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी सारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस हो गई हैं, जिनमें हमने हर एक ब्रांच के बारे में डिटेल से पढ़ लिया कि उनमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं या उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में। आई होप यू ऑल वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Showing love, giving that attention that I never had any